प्रसंग उसमें आता है, एक रास्ता बना हुआ हो, उस पर चलना, और एक रास्ता बना करके चलना सहज किसता में होगा। बने हुए रास्ते पर चलना बड़ा सहज काम है ना, लेकिन रास्ता बना करके चलना कितना कठिन काम होगा, बहुत कठिन काम होता है। युग के आदि में आदिनाथ भगवान के सामने भी यही सबसे बड़ी, बने हुए रास्ते पर उन्होंने रास्ता बना करके रास्ते को कैसे, अब नया देखो, ये भोगभूमि का जो समय था, उस समय जो माहौल रहा होगा, क्योंकि उस समय सब आदमी निश्चिंत होते थे, चिंता की कोई बात थी नहीं। लेकिन कर्मभूमि जैसे ही आई वैसे ही व्यक्तियों के अंदर चिंता का माहौल बना और उनके लिए अब प्रजा के नायक बनकर के जिन्होंने है, जिसको अपन प्रजापति भी कहा जाता है, प्रजा का पालन करने वाला सो प्रजापति। अपने यहाँ विशेषण स्वयंभू स्त्रोत में भी कहा, प्रजापतिर्या प्रथमम जिजीविषु। आचार्य संबंधबद्ध महाराज ने स्वयंभू स्त्रोत में लिखा है, कैसे प्रजा के पति बनकर के प्रथम जिजीविषु, जिन्होंने जीने की क्या बताई, तरीका बताया, जीने का कैसे जीना है, कर्म भूमि में कैसे रहना है, इसका उपदेश दिया। इसलिए आप प्रथम जिजीविषु ऐसे महान पुरुष हुए, और ऐसे महापुरुष का व्यक्तित्व उन्होंने पूरा का पूरा समय अब जैसे जैसे बढ़ते गए वैसे वैसे उन्होंने ने अब जब देखा तो नाभि ने किसको सौंप दिया कि वृषभ देव ही सारा का सारा राज्य शासन का कार्य अब संभालेंगे। कुमार काल गया, राज्य काल आ गया। उस राज्य काल में उन्होंने अब पूरी की पूरी राज्य व्यवस्था को बनाना चालू कर दिया। कैसे बनाया जाए, तो आगम में लिखा है कि राज्य व्यवस्था को बनाने के लिए हर व्यक्ति, पूरी प्रजा को तो राजा बनाया नहीं जा सकता, ऐसा तो नहीं है। समाज में वो हो, चाहे अपना नगर में हो, कहीं पर भी हो, व्यक्ति एक व्यक्ति को जिम्मेदारी देकर के पूरा उसका नायक बनाया जाता है, वो नेता बना करके उसके। आज भी अपन लोकतंत्र में भी क्या होता है कि हमने यहाँ से एक प्रतिनिधि को चुन करके विधानसभा में पहुँचा दिया, एक प्रतिनिधि को चुन करके हमने लोकसभा में पहुँचा दिया कि आप हमारे इस नगर का, इस सांसद क्षेत्र का, इस विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व करेंगे, और आपने नेता चयन करके उनको वहाँ भेज दिया। अब वो आपका नायक बन करके ये सोच लो कि आप सबका बात को पहुँचाने वाला। ऐसे युग के आदि में भी आदिनाथ भगवान ने नियुक्ति की, और सबसे पहले 4 महामंडलेश्वर को नियुक्त किया। कितने मंडलेश्वर? 4 महामंडलेश्वर को नियुक्त किया, जिनका नाम था सोमप्रभ। ये जो थे सोमप्रभ वही हैं जो राजा श्रेयांश के बड़े भाई। कौन है ये सोमप्रभ? राजा श्रेयांश के बड़े भाई, एक महामंडलेश्वर, इनको नियुक्त किया गया। दूसरे महामंडलेश्वर हरि, जिनका हरिकांत भी नाम दिया गया भगवान ने,
ये हरि को महामंडलेश्वर बनाया। तीसरे अकंपन नाम मिला, अकंपन को भी महामंडलेश्वर बनाया। और चौथे थे कश्यप, कश्यप नहीं काश्यप। ऐसे 4 महामंडलेश्वरों को नियुक्त किया। अब इन महामंडलेश्वर को सीधा का सीधा जैसे कहते राज्य विभाग कर देते ना, जैसे अपने यहाँ भारत में आज करीब 28, 29 या 30 के करीब राज्य हैं, है ना। इतने राज्यों में विभाजन करके पूरे देश को पूरा का पूरा मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिए गए हैं, आदि मंत्रियों को। तो ऐसे ही उस समय भी राज्य व्यवस्थाएं बनाई गई, और राज्य व्यवस्था बना करके उनके लिए जिम्मेदारी भी सौंपी गई। तो कैसे कैसे किनके उनके अंतर्गत और भी आप प्रतिनिधि और जो थे, तो आपने यहाँ आगम में लिखा है कि महामंडलेश्वर के पास कितनी शक्ति, कितने वो होते हैं, कितने लोग राज्य अधीनस्थ रहते हैं। तो सबसे पहले एक जीवकांड में राजाओं महाराजाओं की संख्या के बारे में, चक्रवर्ती कितने बड़ा, उसका स्वामी क्या होता है। तो जीवकांड में एक बहुत अच्छा प्रसंग आया है, उसमें दिखा 500 राजाओं का स्वामी होता है एक अधिराजा। कितने राजाओं का स्वामी? 500 राजाओं का एक अधिराजा होता है। छोटे छोटे राज्य होते थे, उन 500 राजाओं का अब पहले राज्य तंत्र बनता था, तो जहाँ जिसका जैसा प्रभाव उसको वैसा राजा बना देते थे। तो 500 राजाओं का एक अधिराजा होता था, और 1000 राजाओं का महाराजा होता था। 1000 राजाओं का उसको महाराजा कहते थे। 2000 मुकुटबद्ध राजाओं का अधिपति को अर्धमंडलीक कहते थे। 2000 राजाओं का अर्धमंडलीक होता था। और 4000 राजाओं का स्वामी मंडलीक होता था, जिसके अंतर्गत 4000 राजा रहकर के उसकी अधीनता उसके कहे अनुसार काम करते थे। सो उसका नाम मंडलीक राजा कहलाता है। और 8000 राजाओं का स्वामी होता था महामंडलीक। तो ये जो बनाए गए थे, कितने बनाए? महामंडलेश्वर। ऐसे 8000 राजाओं का, यानी चारों दिशा में, अयोध्या के चारों दिशाओं में 4 भागों में बांट दिया गया। तो एक एक महामंडलेश्वर को कितने कितने राजा का अधिपति बना दिया गया? 8,000 राजाओं का। और 16,000 राजाओं का स्वामी होता है अर्ध चक्रवर्ती, जिसे अपन नारायण भी कहते हैं। अर्धचक्री को कहो नारायण भी ऐसा कहा जाता है, आगम में लिखा है अर्धचक्री नारायण अर्धचक्री के समान भी कहा गया। और 32,000 राजाओं के, मुकुटबद्ध राजाओं का स्वामी होता है चक्रवर्ती। कितने? 32,000 राजाओं का स्वामी होता है चक्रवर्ती। ये राज्यों की व्यवस्था है। और राज्यों के तीर्थंकर कितने हैं? तो उनके लिखा है वो सारे भुवन के स्वामी होते हैं, उनका नाम है तीर्थंकर। सारे राजा चक्रवर्ती भी जिनके चरणों में क्या होते हैं? नतमस्तक होते हैं। ऐसे होते हमारे तीर्थंकर। तो ये राज्य व्यवस्था है। इसलिए जब चक्रवर्ती बनते हैं, चक्रवर्ती के समान उस समय सोचो कि भगवान नाम के चक्रवर्ती नहीं, पर नेतृत्व के चक्रवर्ती अवश्य थे। 4 महामंडलिक पूर्व दिशा में उन्होंने ऐसा बनाया कि देखो, उसमें भी राज्य एक जगह का नाम तो मिला है आदि पुराण में, बाकी स्थान किसको कहाँ, पर इनके नाम से उनके एक वंश की स्थापना भी की गई। जैसे सोम प्रभु को उसमें लिखा आदि पुराण में क्रू राज्य का राजा बनाया, और उसको क्रू देश उनके नाम से किया। और
उनके नाम से कुरु वंश की स्थापना हुई। कौन से वंश की स्थापना? अपने यहाँ कितने वंश होते हैं? तो सबसे पहला होता है इक्ष्वाकु वंश, जिसमें तीर्थंकरों का क्या होता है? जन्म। ज़्यादातर अधिकतर सभी भगवानों का जो अयोध्या का अधिपति है वो होता है इक्ष्वाकु वंश, है ना? ऐसे, लेकिन इनके नाम से, सोम प्रभु के नाम से कुरु वंश की स्थापना की गई इनसे। फिर बाद में हरि, जो हरिकांत के नाम से हुआ, उनके हरि वंश की स्थापना इनके नाम से हुई। तीसरे बताया अकंपन। अकंप जो है श्री धरती का ऐसा स्वामी है, उनको प्रसन्नता, इसलिए इनसे नाथ वंश की स्थापना की गई। अकंप ने कौन से नाथ, है ना? जैसे पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कौन से वंश में हुआ? तो नाथ वंश में। उग्रवंशी भी है, उसमें उग्रवंश है। काश्यप नहीं, महावीर भगवान को काश्यप कहा है, उग्रवंश नाथ से। भगवान इनको नाथ वंश कहा, शायद पार्श्वनाथ भगवान का। तो इसलिए मगवा नाम से पुकारा गया, तो उग्र वंश की स्थापना की गई। ऐसे 4 वंशों की परंपरा भी उस समय की गई। और इसमें ये 4 महामंडलेश्वर के माध्यम से बाद में और भी वंश धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि उस समय तो 4 वंशों की स्थापना। और जब राज्य की व्यवस्था बनाने तो आदिनाथ ऋषभदेव ने 3 वर्ण की व्यवस्था की। कितने वर्ण की व्यवस्था की? एक वर्ण व्यवस्था का बारे में वर्णन किया आदि पुराण में कि जब राज्य व्यवस्थाएं ये बना दी गई, राज्य व्यवस्था बनाने के बाद ऋषभदेव ने 3 वर्ण की स्थापना की। सबसे पहले क्षत्रिय वर्ण। क्षत्रिय वर्ण का अर्थ क्या? कि जो तलवार हाथ में लेकर के बैठ जाए सो वो क्षत्रिय है? नहीं, उस पे लिखा है कि जो छतात पापायाम इति क्षत्रिय, स्वयं पाप के कार्य से बचे और दूसरों को भी पाप के कार्य से बचाए, उसका नाम क्षत्रिय होता है। स्वयं प्रजा को अच्छे मार्ग पर चलाए और स्वयं अच्छे मार्ग पर चले, वो क्षत्रिय होता है। ऐसा नहीं कि स्वयं आताताई बन जाए, स्वयं जैसा चाहे वैसा करें। तो इसलिए कहा गया कि बहुत सारे राजा महाराजा जिन्होंने ऐसे आदमखोर, उनका नाम दे दिया गया, महत अपने स्वार्थ के लिए जीने लगे, अपने स्वार्थ के लिए ही करने लगे, अपनी इच्छाओं को पूरी करने लगे, तो उनके लिए कहा कि ये सही राजा नहीं माना जाता। नीतिकारों ने लिखा है, राजा कभी भी अपनी इच्छा को लेकर के कार्य नहीं करता। राजा प्रजा को पालन करते हुए प्रजा की भावनाओं को देखता हुआ उन प्रजा के अनुसार अपना धर्म का और कर्तव्य समझ करके कार्य करता है। एक और प्रसंग मिलता है कि देखिए, राजा के पास जो राजकोष होता है वो किसका होता है? तो राजा के पास नहीं। वो कहते नहीं, वस्तुतः राजा उसका स्वामी होता अवश्य है, अधिकार होता अवश्य कि कहाँ कैसा कितना उसको खर्च करना है, किसको कहाँ प्रजा को कैसा कार्य करना है, ये अधिकार उसका होता जरूर है। लेकिन वस्तुतः वो कहता है ये प्रजा का ही धन है, प्रजा की सेवा में ही समर्पित होना है, इसलिए उनसे ही लेता है और उनको ही। जैसे आज आपसे देखो, वर्तमान सरकार, तुम लोग सूरत में रहते हो, कल बताया महाराज जी कि हम लोग रहते जरूर है, हमारा घर का मकान जरूर है, लेकिन यहाँ के नगर पालिका महानगर निगम को हर साल क्या देना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता? और बड़े बड़े बंगले वालों को बड़ा बड़ा टैक्स लगता है, और छोटे छोटे फ्लैट वालों को भी। महाराज देखो, जमीन भी खरीदी, मकान भी बनाया, फ्लैट भी लिया, इधर भी खर्च करो,
और ऊपर से हर साल क्या दो इनको, टैक्स दो। ऐसा मतलब यानी आज तक हम अपने मालिक तो बन ही नहीं सकते। तुम कितनी जमीन खरीद लेना, इस धरती का स्वामी आज तक कोई बन ही नहीं पाया। कहीं ना कहीं आपके ऊपर कुछ ना कुछ अंकुश, और जिस दिन जरूरत पड़ी तो उनको कह देंगे चलो खाली करो, आपको ज्यादा है तो तुमने जितना खर्च करिए अपना मुआवजा पकड़ो। कई बार ऐसा होता है, बड़े बड़े प्लानिंग आते हैं, अब रोड निकलना है या ये कार्य होना है, किसानों के यहाँ मेरी जमीन जा रही, भाई ठीक तुम्हारी जमीन जा रही है तो जितना भी हो वो तो अब करना ही है, क्योंकि राज्य का आदेश है, राजा का आदेश है, क्योंकि यहाँ ऐसा होना है। किसी को फायदा हो जाता है, किसी को नुकसान भी हो जाता है, किसी को अच्छा हो जाता है, चलो अच्छा है अब यहाँ से रोड निकल गया, हमें आने जाने का रास्ता सुगम हो गया। किसी का कहता मेरी सारी की सारी जमीन जायदाद जिससे हम रोजी रोटी कमाते थे वो पूरी की पूरी चली गई है। अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, लेकिन फिर भी राज्य शासन और प्रशासन में यही है, आप मकान के स्वामी हो सकते हो, बनाने वाले हो सकते हो, आपके नाम से मकान हो सकता है, लेकिन जिस दिन अगर राज्य को या राजा को इसकी जरूरत पड़ेगी तो आप कहोगे कि ठीक है अब आपका ही है, जमीन के स्वामी तो आप ही हो। एक और है, उसमें नीतिगत लिखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी नीचे ज़मीन का स्वामी 20-25 फीट से ज़्यादा नहीं होता। अगर उसके नीचे जाना हो तो उसको परमिशन लेना पड़ती है, उसके नीचे परमिशन लेना पड़ती है। और एक और है, जायदाद संपत्तियाँ जो ऊपर है तुम्हारे पास वो तो तुम्हारी हैं, और अगर जमीन के नीचे की अगर कोई मिली और कोई गड़ी हुई मिली तो वो तुम्हारी नहीं है। नहीं हमारे बाप दादाओं की है महाराज, उन्हें गड़ाया होगा, नहीं। जिसको तुम्हें परिचय नहीं तो उसमें अगर राज्य शासन को पता चल जाए तो वो राजसात कर सकती है। इसलिए लोग अपनी गड़े हुए धन को चोरी छुपे निकालते हैं। क्यों? अगर किसी को पता चल गया तो क्या हो सकता है, हमारा धन जा सकता है। इसलिए हमेशा जमीन के अंदर का जो भी है, जितना भी है, वो किसका अधिकार माना जाता है? राजा का अधिकार माना जाता है या राज्य शासन का अधिकार माना जाता है, उस पे आपका अधिकार नहीं है। अब चोरी छुपे अगर मिल जाता है तो चुपचाप रख लेते, वो बात एक अलग है।